भारत और पाकिस्तान के बीच 18 मई तक का सीज फायर है, जिसे खत्म होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। पाकिस्तान इस सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को इस वक्त निचोड़ रखा है। इस तरह से पाकिस्तान पर एक्शन हो रहा है कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। गजब बेइज्जती है। मिलिट्री के लेवल पर एक्शन तो हो ही गया, पाकिस्तान को जहां चाहा घुस के फोड़ा, दुनिया को सबूत दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी अभी रुके नहीं। उनके लेटेस्ट एक्शन के बारे में बात करूंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, फिर झूठ बोलता पकड़ा गया है और उसने झूठ बोलने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें बोल दी हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रही हैं। मुनीर अपना माथा पीट रहा है कि भाई ये क्या ही प्रधानमंत्री है, इसको बोलने बोला था कुछ और बोल रहा है कुछ और हमको ही नंगा कर रहा है। तो आज ये दोनों ही चीजें आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान की नौटंकी देखकर तो मुझे अब लगने लगा है कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसमें इस देश का जितना कचरा था वो उधर पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया था। तो एक तरीके से कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें जो है ना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप कहते हैं कि अगर मुझे अब वो पाकिस्तान के लोगों, उनकी बुद्धि का लेवल, उनके देश के लिए जो झूठ, देश में झूठ फैलाना, भ्रष्टाचार करना, वो देख के तो लग रहा है भाई तुम उधर चले गए, बहुत अच्छा हुआ, उधर ही रहो। खैर, अब शहबाज शरीफ जो है वो एक संबोधन कर रहे थे सारे सेना प्रमुखों को बैठाकर, और उसके बाद उन्होंने कहा उसमें भाई मतलब वो देश को बता रहे थे कि हम जीते हैं, तो थैंक्स गिविंग टाइप चल रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे रात के 2:30 बजे असीम मुनीर का कॉल आया था, और असीम मुनीर ने उन्हें क्या बताया। सबसे पहले मैं आपको वो एक वीडियो दिखाता हूं, फिर भारत में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा इनकी रात वाली बात सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। यानी ये बताते बताते भाई कितना झूठ बोलेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारी तस्वीरें दुनिया के सामने है। तो इसने खुद कबूल किया है कि भारत ने नूर खान एयरबेस फोड़ दिया और कई दूसरे इलाके फोड़ दिए। ये अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे इनको यही सच दुनिया को बताना पड़ेगा, अपने लोगों को बताना पड़ेगा। ये क्या सोच रहे हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे अपनी पब्लिक को जो है मूर्ख बनाते हैं। मुझे लग रहा है इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इनका चाइना से डील है कि हम तुम्हारे यहाँ गधे एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये उस डील को और रफ्तार देना चाहते हैं। अपनी पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हैं, उन्हें गधा बना रहे हैं। कुछ दिन में चाइना से कहेंगे कि सिर्फ गधे जानवर ही क्यों ले जाओगे, हमारी पब्लिक को भी ले जाओ, हमने उनको गधा ही बना रखा है। तो इसलिए ये इस तरह से झूठ पर उतरा है। लेकिन झूठ बोलने के बीच में देखिए, झूठ के साथ एक दिक्कत क्या, आपको याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला। सच क्या है कि सच है तो आपको याद ही नहीं, आप हर बार बोलोगे वैसे ही बोलोगे। तो ये हर बार जितना बोल रहा है उतना कांड कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और अब ये दुनिया को खुद बता रहा है कि भाई भारत ने घुस के ठोका था, बहुत बुरा मारा था। लेकिन इसकी गवाही तो कई और चीजें दे रही है। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये घड़ी देखिए, ये जो वो मरकज में भारत ने तूफान मचाया था, इस घड़ी को देखिए 12:26 पे रुका हुआ। एग्जैक्टली भारत ने जब ऑपरेशन शुरू किया था उसके 1 मिनट के बाद 12:25 पे भारत ने ठोका और 12:26 पे ये घड़ी रुक गई और मरकज का धुआं उड़ गया। वाह क्या सीन है। तो जो मसूद अजहर, उसको ये घड़ी जीवन भर याद रहेगी कि उसका वक्त कैसे भारत ने खराब कर दिया। तो तमाम सबूत है भारत के कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और इस बीच इनकी नौटंकी खत्म नहीं हो रही। आप देखिए, ये जनरल मुनीर के साथ जो है ये चला गया अस्पताल, वहां लोगों से मिल रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। जो वहां पर इसके सैनिक घायल है उनका हाथ ठोकते हुए वीडियो बन रहा है। आंखें देखिए कैसे फोड़ दिए, भारत में लाल हो गया है। ये इस तरह से फोटो खिंच रहा है। अच्छा, इसकी धीरे धीरे नजर भी जा रही कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। देखिए किस तरह से बातें कर रहा है। वो भी आदमी सोच रहा है तुम क्यों आए हो भाई, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो। बेचारे सोचते होंगे ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ये देखिए इसको कुछ कुछ दिखा भी रहे हैं फोटो के लिए। ये भी देख रहा है, क्या तुम हो मेरे प्राइम मिनिस्टर, हाँ लल्ले मैं हूँ। ये एक पगला और आया हुआ है। तो इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान में चल रही हैं कि भाई हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं अपने सैनिकों का। तो वो फोटोबाजी चल रही है, चलते रहो। लेकिन इस बीच पाकिस्तान नए नए कांड कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ा खुलासा इनके पीएम के मुंह से हो गया, वो आपको बताने से पहले कि हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। मैंने जो कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ रखा है, उस पर आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप देखिए, पहले घर में घुस के ठोक दिया, उसके बाद जो सीज फायर भी किया है वो अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। दुनिया को जो है वो IMF को एक्सपोज कर रहे हैं कि तुमने इसको लोन दिया था इसी के लिए कि ये जो है मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए जो है उसके परिवार के लोग मर गए इसलिए बांटे। वो तो टेररिस्ट है ना, दुनिया ने साबित किया ना, UN ने बोला हुआ है कि मसूद अजहर टेररिस्ट है। तो 14 करोड़ किस बात की, वो मरकज बना के देने की बात किस बात की, किस लिए तुमको पैसा दिया इस भिखारी को देने के लिए। और सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा, ये भारत ने क्लियर कर दिया, तो वहां से निचोड़ रखा है। जो पाकिस्तान कहता था कि भाई ये सब तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, वो शहबाज शरीफ कह रहा है कि भाई हम शांति चाहते हैं, बैठ के बात करते हैं। तुम शांति चाहोगे। और भारत ने अब इस पर नया काम शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है, और इसलिए उन्होंने अब एक पूरा डेलीगेशन बना दिया है अलग अलग पार्टियों के सांसदों का, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे। अमेरिका, रूस, जापान, अलग अलग देशों में जाकर दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान कितना दो कौड़ी का देश है, कैसे टेररिज्म को फैलाता है।
और यही बात आगे अभी आपको सुनाऊंगा कि कैसे वहां के पाकिस्तान के पीएम ने बड़ा खुलासा कर दिया है। लेकिन आप देखिए उसमें अलग अलग पार्टी के लोगों को शामिल किया गया है। शशि थरूर हैं कांग्रेस से, कनी मोई हैं, उनको शामिल किया गया है। रविशंकर प्रसाद तो बीजेपी के सांसद हैं ही, सुप्रिया सुले को शामिल किया गया है। यानी दुनिया को यह मैसेज है कि ये सिर्फ बीजेपी का डेलीगेशन आके नहीं कह रहा क्योंकि सरकार ने कह दिया, भारत का डेलीगेशन है, भारत की अलग अलग पार्टियों का डेलीगेशन है। और आप देखिए इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व किया, देखिए भारत के मुद्दों में उनको लेकर आपकी राय अलग अलग हो सकती है, कई चीजों में विरोध हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब दुनिया को डिफेंड करना, दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखना था, उसे मजबूती से लोगों के बीच ले जाना था, असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान शानदार काम किया। और इसीलिए भारत की सरकार ने उनको भी डेलीगेशन में शामिल किया है कि भाई एक तो भारत के दूसरे दलों के नेता हैं और दूसरा मुसलमान है, तो ये नैरेटिव भी फेल कर देंगे कि भाई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने आज भी तुर्की को कहा कि भाई तुम क्या पाकिस्तान का साथ देने की बात कर रहे हो इस्लाम के नाम पर? हमारे यहाँ तुम पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, इतना मुसलमानों की चिंता है तो भारत के मुसलमानों के साथ खड़े हो ना, क्योंकि भारत वो है जिसने तुर्की की मदद की थी जब भूकंप आया था। और उन्होंने तो ये भी याद दिलाया कि तुम्हारे यहाँ सबसे पुराना बैंक है, उसमें भारतीयों ने पैसा डाला हुआ। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इस तरह का लगातार काम कर रहे हैं देश के लिए, और इसलिए उनको इस डेलीगेशन में शामिल किया। यानी नरेंद्र मोदी रुक नहीं रहे, पाकिस्तान अभी सांस नहीं लेता है कि उसको एक्सपोज करने के लिए नरेंद्र मोदी एक्शन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का हिसाब किताब देखिए कि इस दौरान भी शशि थरूर का नाम क्यों डाल दिया, इस पे हंगामा कर रही है कांग्रेस पार्टी कि हमने 4 सांसद के नाम दिए थे, उसमें शशि थरूर तो नहीं था। अरे शशि थरूर तुमने नहीं दिया, लेकिन शशि थरूर कांग्रेस के ही ना सांसद है भाई, किसी और पार्टी के। और जयराम रमेश कह रहे कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दो अलग बात, मतलब उनके हिसाब से शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है। अरे कांग्रेस के हैं या नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, देश के तो है ना, देश को तो डिफेंड कर रहे हैं ना। इनको हर चीज में आग लग जाती है भाई। ये कह रहे हैं कि भाई हमने 4 नाम दिए थे, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार, इनको आपने क्यों नहीं? अरे तुमने नाम दिए, तुमसे मांगे, ढंग का नाम दोगे तो उसको चुन लेते। ये थोड़ी कमिटमेंट किया था लिख के कि जो तुम दोगे वही चुनेंगे। और बीजेपी तो कह रही है कि भाई गौरव गोगोई का नाम, उस पर तो हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार कह रहे हैं कि भाई इनका पाकिस्तान से कनेक्शन क्या चेक होना चाहिए, तो उनका नाम क्यों दिए? ये सैयद नसीर हुसैन के लिए बीजेपी कह रही है कि भाई ये जब राज्यसभा की सीट जीते तो इनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, इनका नाम क्यों दिए? बीजेपी इन पर हमलावर है, नाम तो ढंग का देते और उसके बाद कहते कि भाई हमने क्या किया नहीं किया। नाम एक तो तुम ऐसा दे रहे हो और उसके बाद बात कर। और ये वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने 26/11 के बाद क्या किया था, मैं आपको एक वीडियो दिखाता मनमोहन सिंह, जरा इसको सुनिए, छोटे से वीडियो। And I have come to Mumbai to share the deep sorrow of the people of Mumbai at this tragedy. The terrorists have struck once again, and we have to make collectively every effort to ensure that the injured recover their normal health. Those who have lost their dear one, to them I express our deep. ये फंस गया। ये थे हमारे प्रधानमंत्री। 26/11 का हमला हो गया, पाकिस्तान को ठोकने की बजाय मैं और सोनिया जी मुंबई आए हैं। अरे आपको मुंबई जाने से क्या होता है? आतंकियों को कब्र में भेजना था आपको। आप कहां जा रहे हैं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप मुंबई जा रहे हैं कि आप जो है हैदराबाद जा रहे हैं। और ये काम, ये चेंज नरेंद्र मोदी लेकर आए और कांग्रेस को आग लगी हुई है। इंदिरा याद आ रही है, फोटो बना रहे, राहुल गांधी फायर, मोदी सीज फायर। अरे यार कभी तो देश के साथ खड़े हो जाओ। मतलब इसमें तो इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे में तो चुन लो कि किधर हो। तुर्की का साथ देना नहीं देना, एक दूसरे की तरफ माइक कर रहे हैं कि तुम बताओ, अच्छा सोच के बताइए। तो क्या सोचना है? ओवैसी कह रहे हैं कि भाई तुर्की तुम किस बात का भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हो, यहाँ ज्यादा मुसलमान है। कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि तुर्की का विरोध करना कि नहीं करना है। इसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस था कि पूछ के बताएंगे राहुल जी से? कांग्रेस का पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं समझ आता, और इसीलिए उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को तो निचोड़ा ही हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ कैसे पकड़ा गया? जरा ये अगला बयान सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें वो खुद बता रहा है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का पीएम, कि हमारे यहाँ आतंकवादी हैं और दुनिया को तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हम उन आतंकवादियों को कंट्रोल में रख रहे हैं। सुनिए कितना बड़ा खुलासा उसके मुंह से हो गया है कल। I think what I'm saying is that we are not fighting this menace just to restore peace in Pakistan. It is for the world at large. Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them, these terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. So I think the world has to acknowledge Pakistan's sacrifices. The world has to acknowledge what suffering we have passed. यानी ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने आतंकियों को, हमारी सेना ने आतंकियों को कंट्रोल में रखा हुआ, नहीं तो ये तो पूरी दुनिया में घूमते। अरे भाई पहले तो ये तुमने कबूल कर लिया कि तुम्हारे यहाँ आतंकी भर के हैं और उनको कंट्रोल में रखा हुआ है। कंट्रोल में क्या रखा है वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन तुम्हारे आतंकी हैं ये तो पहली बार तुमने कबूल कर लिया। मुनीर माथा पीट रहा होगा, ये आदमी क्या है ये भाई, ये दुनिया को बता रहा है कि हमारे यहाँ भर के आतंकी। दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि हमने उसको कंट्रोल में रखा है, दुनिया को इसकी तारीफ करनी चाहिए। तो भाई तुमको भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी चाहिए, तुम कंट्रोल में रख रहे थे, उन्होंने सीधे ऊपर पहुंचा दिया। तो तुमको तो दुनिया को नरेंद्र मोदी और भारत का भी धन्यवाद करना चाहिए। तुम कंट्रोल में कितना रख पाते, इधर उधर कुछ ना कुछ होता ही है जो हो रहा है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आओ मिलकर ठोक ही देते हैं।
और तुमसे कंट्रोल तो हो रहा नहीं, ना हाफिज सईद हो रहा है, ना वो मसूद अजहर हो रहा है, ना वो सैफुल्लाह हो रहा है। हमको दे दो, हम कर देंगे उनको कंट्रोल में। ये बड़ी अच्छी बात कही। हमें वैक्सीनेशन करना आता है 4 पैर के जानवरों का, इनके तो हाथ को तुम पैर ही मान लो, हरकतें तो जानवरों वाली ही हैं आतंकियों की, तो उनको हम वैक्सीनेट कर देंगे, उनका हिसाब क्लियर कर देंगे। लेकिन देखिए, पहले इनके रक्षा मंत्री ने मान लिया था एक इंटरव्यू में कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द वर्ल्ड, फॉर द बेस्ट। अरे गंदा काम करो, अच्छा करो, कर तो किसी के लिए भी रहे हो, लेकिन कर तो गंदा ही काम रहे हो ना। और दूसरा, अब इनके प्रधानमंत्री ने मान लिया कि हम अगर हमने कंट्रोल न किया हो टेररिस्ट को, तो ये तो पूरी दुनिया में आतंक मचाएंगे, इसलिए ये देश दुनिया के लिए खतरा है। यही भारत कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ आतंकवादी हैं और तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ये जो कंट्रोल का नाटक कर रहे हो, ये नाटक चलेगा नहीं। लेकिन भाई कल कांड करने के मूड में था, ये तो इन्होंने किया। एक और बयान सुनिए, इसमें भाई साहब क्या बता रहे हैं, जरा इसको सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो मुख्तसर एक समरी। के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अब ये देखिए, कहानी बनाने में गलतियां क्या करता है। एक तो पहले पाकिस्तान के लोग देखें, जब भारत पाकिस्तान को फोड़ रहा था जगह जगह घुस घुस के, तब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग कर रहा था। तो पहले तो इससे पूछो अपने प्राइम मिनिस्टर से कि हमको डुबा के तुम खुद तैर रहे थे, मजे ले रहे थे जिंदगी। दूसरा ये कह रहा है कि हमने भारत को जो है ना थप्पड़ मारा और वो सीज फायर के लिए। भाई थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो। प्राइम मिनिस्टर किसी देश की, कुछ तो इतना तो सच बोलो भाई। कह रहा है कि हमने भारत को जो है वो जवाब दिया, यासीन मुनीर ने बताया। अगर भारत को तुम जवाब ही दे रहे थे, भारत को तुम ठोक रहे थे, तो स्विमिंग करने गए थे तो इतना घबराए हुए क्यों थे कि अपना वो सिक्योर फोन लेके गए थे और कहा था कि कोई भी फोन आए मुझे तुरंत बताना? भाई तुम रिलैक्स रहते, स्विमिंग करते रहते। भाई तुम्हारे हिसाब से पाकिस्तान को कुछ नहीं हो रहा था, तुम भारत को मार रहे थे, तो रिलैक्स होकर स्विमिंग करते ना। तुम्हारी लगी पड़ी कि भाई भारत अब क्या कर देगा, इसलिए तुम सिक्योर फोन लेके गए थे। ये है तुम्हारी असली कहानी, जिसको तुम ट्विस्ट कर रहे हो कि भाई जैसे ही फोन आए बताना, कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है वो पूरा न्यूक्लियर धमाका ही हो जाए, इसलिए तुम लेकर गए। और असीम मुनीर ने तुम्हें फोन करके ये बताया कि हमने जब गिड़गिड़ाया है तो भारत जो है वो कह रहा है तेरे को एक मौका देने को तैयार, सर जल्दी से पैर पकड़ लूं मोदी के। ये थी असल कहानी जो तुम बता नहीं पाए। लेकिन जितना ये लपेटने का प्रयास कर रहा है उतना एक्सपोज हो रहा है। और इसके ऐसे नेताओं की कमी नहीं है भाई, पूरी कौम इनकी वहां पाकिस्तान वाली ऐसी ही है। इसलिए मैंने कहा ना कि जब बंटवारा हुआ तो मुझे लगा कि पूरा सफाई हुई इस देश की, सब उधर ही चले गए। एक बार सुनिए इनका बिलावल भुट्टो वो क्या बोल रहा है। अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। तो अरे इसको कोई समझाए भाई, ये लोग क्या मतलब एकदम ही खाली कह रहा है। कौन रात में के अंधेरे में हमला करते हैं, बुज़दिल करते हैं? अरे तेरे ड्रोन आ रहे थे रात में भाई, तेरे ड्रोन रात में आ रहे थे। और भारत ने जो अटैक किया दिन में भी क्या तेरे ड्रोन आए, उसके बाद जवाब रात में ही देंगे ना? क्या हम इंतजार करेंगे कि नहीं हमने अपने आप को बुज़दिल साबित नहीं करना, इसलिए हम सुबह मारेंगे? और दिन में भी मारा था। इसको भाई को पता नहीं है, अब तो बताने नहीं चाह रहा है। दिन में हमारे ड्रोन्स ने तुम्हारे हर हिस्से में घुस के मारा, तुम्हारे रावलपिंडी में। वो जाओ जाके देखो, स्टेडियम फटा पड़ा है जहां पे तुम्हारे सेना का मुख्यालय, जिसको अब रावलपिंडी से शिफ्ट करना पड़ रहा है, इसी डर में करना पड़ रहा है ना कि भारत तो दिन दहाड़े मार के चला गया था रावलपिंडी में घुस के। लाहौर में फोड़ा दिन दहाड़े, जहां चाह फोड़ा, दिन में फोड़ा, रात में फोड़ा, जहां चाह वहां फोड़ा। गजब बेइज्जती है। तुम आते हो रात में ड्रोन लेके, खुद को खुद ही एक्सपोज करते हैं लोग। ऐसा देश मैंने दुनिया में नहीं देखा। और ये लोग जितना बोल रहे हैं, अपनी पब्लिक को गधा बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं दुनिया के सामने। और इनकी थू हो रही है कि क्या ये यार, सारे सबूत है, सैटेलाइट इमेजेस है, उसके बावजूद ऐसा झूठ। लेकिन इनके यहाँ की सोचिए पब्लिक कैसी है। ये कहानी बना रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तालियां बज रही हैं और इनकी सरकार चल रही है। लेकिन मोदी इनको छोड़ेंगे नहीं, ये तो तय है। मुझे लगता है जो मैंने आपसे कहा था कि मिशन पीओके का बटन दब चुका है, और उसके पहले जितना जो करना है जमीन तैयार करने के लिए 70 देशों को बताना कि भाई अब नया नॉर्मल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर है, अपना डेलीगेशन भेजना दुनिया में कि देखो इसको क्यों मारना पड़ा, ये ध्यान रखो और इसको फिर मारेंगे। और IMF को बताना कि देखो तुमने कैसे देश को पैसा दिया है, सिंधु जल समझौता कोई बहाल करा ले। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमारे बूते का नहीं है भाई, मोदी नहीं सुन रहे, अब तो बिचौलिए थे, हम क्या कर सकते। यानी निचोड़ के
पाकिस्तान को रख दिया नरेंद्र मोदी ने, और अभी मुझे लगता है फाइनल एक्शन भी होगा, समय जल्द आएगा। ये सुधरेगा नहीं पाकिस्तान, और इसको पूरा मारेगा भारत। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।